ओके। सो आज सबसे पहले ये जो अपना वेबिनार बोलिए, आप चाहे ऑनलाइन लाइव बोलिए, ये इसलिए है क्योंकि बहुत बार हमारी लाइफ में हम स्टक फील करते हैं। हमें ये लगता है कि हम अपना तो पूरा 100% दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी हमारी लाइफ में वो एक पॉज आ जाता है और हमें लगता है कि लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है, रुक गई है यहाँ पे आकर के। या फिर बहुत बार हम करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, पूरा प्लान करके रखा है, दिमाग में सब कुछ है, पर लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। तो जब ऐसे ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं और हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, तब उस टाइम पे छोटी छोटी टेक्निक से, जो मैं भी करती हूँ, करती थी भी, करती हूँ भी, अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। और इट्स वेरी वेरी नॉर्मल कि अगर आप कभी लाइफ में स्टक फील करो या आपको ऐसा लगे कि यार अब इसके आगे क्या, और आपको लग रहा है कि कहीं से कुछ प्लानिंग सब कुछ हो रही है बट उसको एक्शन मोड में हम नहीं ला पा रहे हैं, तब उस टाइम पे छोटी छोटी सी टेक्निक से जो मैंने की है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं खुद अपनी डायरी लेके बैठी हूँ। तो अगर ये आप जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 863 ग्रीन पेन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना ग्रीन पेन का, ये जब आपको लाइफ में आप कहीं भी बोलते ना कि एक ग्रीन सिग्नल चाहिए कि लाइफ में अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो, ग्रीन सिग्नल आता है तो गाड़ियां आगे बढ़ती, राइट, तो वही सेम इंडिकेशन होता है ग्रीन पेन का। तो ये मैनिफेस्टेशंस आपके फास्ट करता है ग्रीन पेन। प्लस आप अपनी डायरी ले लो, और 863 एक ऐसा मैजिकल नंबर है कि आप लाइफ के किसी भी पिलर पे अगर आप स्टक फील कर रहे हो या ऐसा लग रहा है कि लाइफ आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, या XYZ कुछ भी रीजन है, बस आप इस नंबर को लिखना शुरू करो। ये तो मैंने एक छोटी सी नोटबुक ली है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और अलग अलग पिलर्स पे आप काम करोगे, और एटलीस्ट मिनिमम जो कि इसको आपको रखना है 21 डेज का टाइमिंग। कभी भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, बस लिखना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन मिस हुआ तो आपको फ्रॉम द डे वन फिर से आपको उसको काउंट करना है। और जैसे ही आप ये 863 करके जब आप ये लिख करके पूरा पेज भरोगे, उसके बाद आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आपके जो भी काम आपने सोचे हैं या आपने नहीं भी सोचे हैं, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कितनी दैट, बार लिखना है? कोई रूल नहीं है कि कितनी बार लिखना है, क्या नहीं, मैंने तो देखो कोई यहाँ पे गिना नहीं है, बस लिख दिया, ठीक है। सिर्फ लिखने से मतलब है कि आपने आपको लिखना है, क्योंकि वो जो हम बोलते हैं ना कि एक कोई भी एक चीज मंत्र बोलो या चैंटिंग बोलो, आपको उससे जुड़ना होता है। तो ये आपकी लाइफ को ऑन ट्रैक लाने में ये 863 जो ये नंबर है ये हेल्प करता है। तो एक ये हो गया। और दूसरा कि जो लोग राधे कृष्ण में मानते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत मतलब कि अभी उन्हीं के सहारे मेरी गाड़ी शुरू हुई है, तो मैं तो उन्हीं का बता रही हूँ। जो लोग राधे कृष्ण में बोलते हैं कि नहीं, या कहीं ये धर्म ना चेंज करवा दे, तो उनसे मैं दो हाथ जोड़ के माफी पहली मांग लूं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। तो इसीलिए आप लोगों को 863 वाला नंबर दे दिया। पर लेकिन अगर आप राधे कृष्ण में मानते हैं या इस एनर्जी को आपको कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप राधा रानी से या श्री कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हो, या तो दोनों को, राधा कृष्ण। जैसे कि ये मैंने एक अलग से डायरी बनाई हुई है, यहाँ पे मैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण लिखती हूँ। तो इस टाइप से आप लोग ये भी लिख सकते हो। मैं हर एक चीज ट्राई करती रहती हूँ कि भाई जो अगर स्पिरिचुअलिटी में इन लोगों में माने तो भी ठीक, ना माने तो उनकी भी गाड़ी आगे बढ़े, ठीक है। तो जो लोग नहीं मानते हैं भाई जी, राधा कृष्ण में नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये नंबर है 863। बट इन केस अगर आप राधा रानी में कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यार, राधा रानी में वो भी अच्छी एनर्जी है, हम मानते हैं, कुछ दिन उनका नाम चैंट करके देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो आप 21 दिन मात्र, दिन भर बस अपने मन में राधा 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 राधा, या फिर कृष्ण 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 कृष्ण, दोनों में से जिनसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं आप कनेक्ट होइए। उससे भी आपके लाइफ के बहुत सारे ब्लॉकेजेस हटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार जब हमें रास्ता नहीं दिखाई देता ना, तो वो सुप्रीम पावर अपने आप आपका वो रास्ता क्लियर कर रही होती है। वो हमें तुरंत नहीं पता चलता, बट यस टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता है तो हमें वो क्लैरिटी भी मिलती है, हमें वो डायरेक्शंस भी मिलते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस रखना है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना है। देखो मैनिफेस्टेशंस के नाम पे आज की बहुत सी चीजें हैं, पर लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका इसलिए देती हूँ ना, क्योंकि मैं खुद बहुत ही आलसी इंसान थी, ठीक है। मुझे भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस ऐसे कि भाई उसको 21 टाइम्स लिखो, इतने बजे लिखो, इतना बजे नहीं मिस हुआ तो फिर वो करो, तो वो मेरे से नहीं हो पाता था। एंड ट्रस्ट भी, उसके बाद फिर मैंने अपने तरीके निकाले।
बस आपको नहीं, वो हो भी नहीं सकता, इतने भजन लिखो तो नहीं हो पाता है। हाँ, तो इसलिए फिर मैनेज जब नहीं होता जब टाइम। आप लोग मुझसे पूछते ना कि मैम कितने बार लिखें, कितने बार बोले, मैंने कहा जितने बार मन करे, जब मन करे। रात में सोते सोते आपको याद आ रहा है राधा नाम लेना है, राधे राधे राधे, मन में सोते सोते बोलो, मन ही तो है। आखिर आप कुछ नेगेटिव ही फीड करोगे, कुछ अच्छा नहीं बोलोगे, तो बेटर है कि कुछ पॉजिटिव बोलते रहो। ठीक है। और बहुत बार हमें एंजाइटी होती है, बहुत सारे एंगर इश्यूज आते हैं, और जब हम ये नाम जप का सहारा लेते हैं, या फिर किसी नंबर का, जैसे 860 नंबर का सहारा ले लिया, उसकी बस चैंटिंग भी कर रहे हैं ना, तो भी हमारी लाइफ में हम चेंजेस देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका फोकस, और एक्चुअल में देखा जाए हम सब एनर्जी है। ठीक है। पैसा भी एनर्जी है, हम खुद भी एक एनर्जी है। हम चाहें तो हर एक चीज अपने बस एनर्जी वाइज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। पैसों को भी अगर हम बोले तो वो अर्न नहीं करना है, उसको भी क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए बोलते वो पहली सीढ़ी आपका फोकस, उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अपने फोकस पे आपको फोकस लाना पड़ेगा कि आप सोच क्या रहे हैं दिन भर। आपने मान लो कि अभी 10 मिनट राधे राधे जपा, और 10-15 मिनट के बाद आपने 1 घंटे की ऐसी रील देखी जिसमें खून खराबा, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, इस टाइप का वीडियो देख लिया, तो आपने फिर से उसको नलीफाई कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि पूरे 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, उस पे भी आपका फोकस आना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर लाइफ में आप पॉजिटिविटी को इनवाइट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने फोकस पे थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए, और वो कॉन्शियस लेवल से आप कर सकते हैं। डे वन से नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी किया, तो मुझे पता है डे वन से हम फोकस नहीं लाते, पर जब हम छोटे छोटे से, अगर मान लो आप अभी आप बैठे हैं राधा नाम जप करके बैठे हैं और आप खुश महसूस कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उस वक्त कुछ अच्छा काम कर लीजिए। ठीक है। तो इससे क्या है, आप बैठ के बिना वजह रील स्क्रॉल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने रील स्क्रॉलिंग शुरू की तो अगेन फिर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि जाने अनजाने में आप उसी लूप में फंस जाओगे। ठीक है। और अगर आपने, जैसे आपने नाम जप किया, उसके बाद आपने अपना डे का इंटेंशन सेट किया, सुबह उठते हैं, उठते से एक प्रार्थना अपने लिए आप रख सकते हैं, जैसे जो मैं करती हूँ। लास्ट अब साल भर हो गए इस प्रार्थना को, और इस प्रार्थना से भी बहुत मैजिकल चेंजेस आते हैं। आप बेड से जब उठ के बैठे, सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को ऐसे आप ओपन करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती माँ विराजमान है। कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, यहाँ पे गोविंद यानी श्री कृष्ण का निवास है। तो जैसे ही हम सुबह इन हथेलियों का दर्शन करके ये प्रार्थना बोलते हैं, तो हम अपने आप को, अपने पूरे दिन को समर्पित कर देते हैं अपने ईश्वर को, कि हे ईश्वर, आज का दिन मेरा जैसा भी मैं रहूं, जो कुछ भी काम करूं, उसमें आप बस मेरे साथ रहना। मुझे अपना बोलते ना कि हमारे सारथी बनना, कि हम जो भी हम कर्म करें वो अच्छे कर्म हो। हमसे बोलते ना कि हमसे सिर्फ अच्छे कर्म ही हो। जानबूझ के या गलती से भी हमसे कोई गलत ना हो पाए, और अगर कुछ हो भी तो आप साथ रहे। तो इस तरीके से जब हम अपना दिन का ही शुरुआत करते हैं ना, तो आपका पूरा दिन आप कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ते हो फिर। और ये स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था इस प्रेयर को, तो 1-2 दिन मिस हो गया था। ठीक है। सच बोल रही हूँ। आज शुरू किया, कल एक दो भूल गई, फिर तो बीच में जब बेड से उतर गई तब याद आया, अरे आज तो प्रेयर नहीं किया। तो बेड से उतरने के बाद फिर वो प्रेयर किया। जब याद आ जा रहा है तब कर लो, पर लेकिन उस प्रेयर को मिस मत करो। क्योंकि आपने, अगर आपने इंटेंशन सेट किया कि मुझे ये एक काम करना है, तो मतलब करना है, उसको फिर मिस मत कीजिए। क्योंकि आज आप जो आदतें बनाएंगे, ठीक है, आज आपको लाइफ में अपने कॉन्शियसली कुछ आदतें बनानी है। और कल को आप देखेंगे, महीना 2 महीना जब बीतेगा ना, तो वही आदतें आपको बना चुकी होंगी। और ये मेरे मेंटर से मैंने सीखा है। उन्होंने सेम ये लाइन बोली थी, और ये लाइन सच में मुझे दिल से लगी थी, कि आज आप कुछ आदतें बनाइए, और कल को यही आदतें आपको बना देंगी। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ में कहीं कुछ नहीं थी, आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के आप लोगों को अपनी लाइफ से कैसे ऊपर उठना है ये गाइड करने के सक्षम बनी हूँ। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। किसी को कुछ डाउट क्वेश्चंस तो प्लीज पूछ लीजिए। कैमरा ऑन कर सकते हैं। वरुण जी, प्रियंका, कंचन, श्रद्धा, कैमरा। मैम,
मैम वरुण गुप्ता दिस साइड। मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। जो आपने अभी नंबर बताया था 863, उसका क्या यूज़ है मैम, और वो कैसे क्या करना है उस नंबर से? ये अभी रिकॉर्डिंग तो हालांकि मैं दूंगी ही, बट फिर भी मैं एक बार फिर से आपको गाइड कर दूं। 863 नंबर, जैसे कि आपके लाइफ में आप बहुत जगह बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, या कहीं स्टक फील कर रहे हैं, बहुत सी चीजें करना तो चाह रहे हैं, प्लान भी कर लिया है, पर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम के लिए आपको ये मदद करेगा ये नंबर 863। आपको चाहो तो ऊपर इंटेंशन लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है वेल्थ अपॉर्चुनिटीज, आप लिख सकते हो हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी मर्जी। ठीक है, आपको जहां आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, बस वहां आपको ऊपर चाहो तो इंटेंशन लिख दो, और नहीं भी लिखोगे तो 863 ये नंबर है ग्रीन पेन से लिखने के लिए। इसको बस आप डेली लिखना शुरू करो फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। हालांकि उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आपको तब तक मैजिकल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी आदत है जब रिजल्ट्स मिलना लगेगा, और 21 डेज बोला तो ऐसा नहीं कि ज्योति ने बोला था 21 डेज अब तो हो गया अब छोड़ देता हूँ, तो वो काम नहीं करिएगा। ये आपको इफेक्ट जब देंगे तो आपको इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि फायदा मिल रहा है आपको, आपको रिजल्ट्स भी मिलने लग गए, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। ये मैम इसको उसका कोई काउंट भी है कि इतना एक दिन में इतना कितना भी लिख सकते हैं, हाँ, कभी भी लिख सकते हैं? मेरे जितने भी आपने टेक्निक्स देखेंगे ना, ना कोई जी। टाइमिंग है, ना कोई हम्म। काउंटिंग है, पर बस एक ही चीज का है कि जब आप कर रहे हैं ना, तो उस वक्त उसमें इन्वॉल्व रहिए। अब आप 8-6 ठीक लिख रहे हैं और आप सोच रहे है। हैं अरे आज मेरा ये काम रह गया क्या, आज मेरा वो काम रह गया क्या, वो मत करिए फिर। ठीक है। ठीक है, बस इतना ही सिंपल सा रूल है मेरा, कि जब आप जो काम कर रहे हैं बस फोकस के साथ करिए, और उसके बाद पूरे दिन कोशिश करना है कि आप पॉजिटिविटी यानी हाई वाइब्रेशन में रहें। चाह के भी जी। किसी के लिए ना गलत सोचें ना गलत बोलें, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ रही है तो अपने आप पे, अपने बोलते ना मुंह पे पॉज कर लो, या तो जिप लगा लो, वहां से उस सिचुएशन से हट जाओ, क्योंकि कुछ गलत बोलने से अच्छा है कि कुछ ना बोलो। और जैसे हम जी। कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करते हैं ना, अपने आप वो ईश्वर अपने ब्लेसिंग्स की बरसात हमारे ऊपर करने लगते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि इसको चैंट भी कर सकते हैं लिखने के साथ साथ, तो बिल्कुल कभी अगर लिखना रह गया तो चैंट भी कर लिया, बिल्कुल वैसे बिल्कुल, भी देखो पॉसिबल? अगर आप खाली माइंड बैठा है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ हम्म। 863 863 863 चैंटिंग कर लिया आपने। जी। हम्म। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस प्रियंका। No, I नो डाउट। couldn't. ओके, नो प्रॉब्लम। और किसी को? कंचन, श्रद्धा? तो आई होप, मुझे लगता है आप किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये छोटा सा ये क्लास मैंने इसीलिए लिया कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, पेशेंस इज द की। कभी भी सक्सेस ना ओवरनाइट नहीं आती। ठीक है, कभी मैंने भी जब ये जर्नी स्टार्ट की थी 2020 से, तब से लेके अभी ये 5 इयर्स हुआ है, तो लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और आपकी भी शिद्दत होती है कि आपका कितना ट्रस्ट है यूनिवर्स पे। तो ये मत सोचिए कि मैं बहुत मैं तो अपनी तरफ से सब बेस्ट कर रही हूँ, उसके बावजूद भी क्यों चीजें ठीक नहीं हो रही, उस गिल्ट में कभी मत आइएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें लगता है कि यार छोड़ ये सब, कोई फायदा नहीं है, पर हम भूल जाते हैं कि हमने यही सब चीजें अपने पुराने पैटर्न्स में रिपीट किए हुए हैं। तो उस टाइम पे भी वो गिव अप मत कीजिए, क्योंकि वो गिव अप जब आप कर देंगे तो आप अपनी पुराने लाइफस्टाइल में वापस चले जाओगे, जो कि कोई मतलब नहीं होगा, आपकी पूरी मेहनत फिर जीरो हो जाएगी। तो कॉन्शियस लेवल से जब आप अपने लाइफ पे काम करते हो, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए, एक अच्छी बात जो मुझे बहुत एक संत से पता चली, उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने बताया कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उस प्रॉब्लम को हल्की सी स्माइल के साथ बस देखना। ठीक है, जैसे कि आप लेट हो रहे हो, आज ऑफिस जाना है, लेट हो गया, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेट हो गए, 2 मिनट का पॉज, अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल, कि ठीक है, हो गया लेट, फास्ट एंड फास्ट भागो, किसी को गाली दूं, हॉर्न बजाऊं या कुछ करूं, पॉज। जैसे आप पॉज आते हो ना, आप सबसे पहले अपने मेंटल शिफ्ट आता है रिलैक्स, और जैसे आप रिलैक्स होते हो ना, आपको नेक्स्ट सोल्यूशन आता है कि अरे भाई ये शॉर्टकट था, यहाँ से पहुंच जाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अगर हम मैं थोड़ा लेट भी हो तो जब हम वहां पहुंचते हैं ना, तो होता है कि कभी कभी हमारी वो मीटिंग भी थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, या कुछ ऐसा होता है जिससे कि हम नॉर्मल फिर हो जाते हैं। आपके एक एक रिएक्शन से आपका दिन डिसाइड हो जाता है। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आज से आप बस ट्राई कीजिए
क्योंकि मैं कैसे ट्राई करती हूँ, मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, 5 साल की है वो, और 5 साल के बच्चे आप समझ सकते हैं जिनके जिनके हैं इरिटेशन मोड में इरिटेशन मोड उनका पूरा कैसा रहता है, नहीं अगर वो जरा सा भी कुछ करेंगे और मम्मी का सबसे पहले दिमाग सटकता है तो मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी गुरु है, और जब भी वो मुझे अब आजकल इरिटेट करती है, और जब से मैंने ये वर्ड सुना है कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए ना तो आप हाफ स्माइल के साथ देखो, और जैसी वो कुछ जैसे पूरी पेंटिंग कलाकारी अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो ऐसी ऐसी कुछ हरकतें, कुछ दीवार पे भी आप मेरी उसकी पेंटिंग्स देख सकते हैं तो जब वो ऐसी हरकतें करती है तो मैं उसको चिल्लाने के बजाय पहले रिलैक्स होती हूँ, हाफ स्माइल लेके आती हूँ और मैं बोलती बेटा ये आपने क्या किया? बोलती मम्मा कुछ नहीं, ये तो बस मैं ऐसे कलर कर रही थी, बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ राधा कृष्ण को बना रही हूँ। फिर मैं, क्योंकि तब जब हम वो पॉज लेते हैं ना तो हम सामने वाले के नजरियों को समझने का वो पेशेंस आता है, और तब समझ में आता है कि वो इंसान वैसा बिहेव क्यों कर रहा है। कौन कौन ट्राई करेगा आज एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लेगा दिन भर में? थैंक यू सो मच। और कौन कौन क्योंकि ट्राई मेरे कर? यहाँ भी वही सीन है, छोटे छोटे बच्चे 2 है, आपकी तो एक बेटी है मेरे यहाँ तो ट्विंस है। जिनके कैमरे ऑन नहीं है, जो बोल नहीं सकते, वो लिख के भी बता सकते हैं। कौन कौन बस एक बार ट्राई करेगा कि कोई भी ऐसी आज एक सिचुएशन आएगी प्रॉब्लम वाली, हम उसको हल्की सी स्माइल से बस देखेंगे, दैट्स इट, कोई रिएक्शन कुछ नहीं है, बस हल्की सी स्माइल करके फिर जो करना है वो करेंगे। ओके, Vivo 1920, नाम तो नहीं पता बट ठीक है, थैंक यू जागृति, ओके जागृति, थैंक यू सो मच। और कोई नहीं करेगा ट्राई? श्रद्धा, कंचन, वरुण, प्रियंका, कोई नहीं ट्राई करेगा आज? ओके प्रियंका, गॉट इट। ओके श्रद्धा, थैंक यू। वेटिंग फॉर वरुण एंड कंचन, आप लोग हैं? थैंक यू सो मच वरुण। वेटिंग फॉर कंचन। थैंक यू सो मच डियर। तो बस इसी के साथ आज की मीटिंग एंड करते हैं। होप ये 2-3 छोटे छोटे से जो इंसाइट्स है ना, इसको बस आप लोग अपना लो, अपना के बस सिर्फ 21 डेज फॉलो तो करके देखो, ऐसे ऐसे मैजिक्स होंगे ना, फिर आप लोग खुद ही अपने वीडियोस ऑन कर करके मुझे बताओगे कि मैम ये हुआ, मैम सच में मैंने हाफ स्माइल से ये किया और मेरा ये काम ऐसा हुआ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हरे कृष्णा।